इस कहानी के पिछले भाग में हमने सुना था कि रागिनी के कानों में बच्चों के खेलने की आवाज़ें सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो नींद से जाग जाती है। रागिनी इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। फिर अपनी बेटी को बिस्तर पर ना पाकर वो डर जाती है और तभी बच्चों के खेलने की आवाज़ उसके कानों में पूर्ण सुनाई देती है। जब वो आवाज़ सुनकर बड़े वाले हॉल की ओर तेजी से भागती है तो वहाँ अपनी बेटी गुड़िया को पाती है, जो वहाँ अकेले ही खेल रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। रागिनी ने जब घड़ी में समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। रात काफ़ी होने की वजह से रागिनी जब गुड़िया को डांटती है तो गुड़िया कहती है कि मम्मा, तुमने मेरा खेल बिगाड़ दिया, और आंटी भी गुस्सा होके चली गई। रागिनी आश्चर्य से पूछती है कि कौन आंटी? कौन सी आंटी? गुड़िया बोलती है, मम्मा, निशा आंटी। रागिनी डर जाती है और जाके विकास को जगाती है। विकास नौकरानी रूपा से पूछता है कि क्या तुम गुड़िया के साथ खेल रही थी? रूपा बोलती है, नहीं नहीं, मैं इतने रात को उसके साथ क्यों खेलूंगी। वो कहती है कि गुड़िया बच्ची है, बस ऐसे ही बोल दिया होगा। विकास भी सोचता है कि शायद रूपा सही कह रही है, गुड़िया तो बच्ची है। और रागिनी को भी वहम होता रहता है, इसलिए वो रागिनी को समझा बुझाकर सुला देता है। अब आगे। रात बीत चुकी थी। सुबह की किरणें घर के अंदर और बाहर अपना पांव पसार चुकी थी। चिड़ियों ने भी चहचहाना शुरू कर दिया था। तभी खट खट की आवाज़ रागिनी के कानों में दस्तक देती है और रागिनी चौंक कर जाग जाती है। फिर रागिनी पूछती है, कौन है? रूपा कहती है, अरे मैडम, मैं हूँ रूपा, चाय लाई हूँ आपके लिए। रागिनी दरवाज़ा खोलते हुए कहती है, ला रूपा, चाय यहाँ रख दे। रूपा कहती है, जी मैडम। रूपा चाय रख के चली जाती है। रागिनी चाय पीने लगती है, लेकिन उसके दिमाग से रात वाली बात जाती ही नहीं है। वह उठकर फिर से बड़े वाले हॉल की ओर चल देती है और सोचती है कि बार बार ये सारे प्रॉब्लम इसी हॉल से शुरू क्यों हो रही है। हो ना हो इस हॉल में कुछ तो है, वो मन में सोचती है और कहती है कि मैं इसका पता लगा के रहूंगी। रागिनी हॉल में पहुंचती और चारों तरफ देखते हुए चिल्लाती है और कहती है, देखो, तुम जो भी हो, एक बात सुन लो, अब तुमसे यहाँ डरने वाला कोई नहीं। तुम जहाँ से आई हो वही चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी रागिनी को महसूस होता है कि जैसे उसके पीछे से कोई अभी अभी भागा हो, पर जब रागिनी पलटकर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी वहाँ रूपा आ जाती है और कहती है, मैडम जी, आप बाहर आ जाइए, मैं थोड़ा झाड़ू लगा लूँ। रागिनी कहती है, हाँ हाँ, आ जाओ। रागिनी हॉल से बाहर चली जाती है और रूपा झाड़ू लगाने लगती है। तभी रूपा को ऐसा लगता है कि हॉल के शीशे के पास कोई खड़ा है। वो तुरंत मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ दीवार पे टंगे शीशे के अलावा कुछ नहीं दिखा। रूपा को लगा रागिनी की तरह अब उसे भी वहम होने लगा है, इसलिए रूपा इस बात को नज़रअंदाज कर देती है। आज रविवार होने के कारण विकास घर पे ही था, इसलिए रागिनी का आज का दिन और रात दोनों ही बड़ा अच्छा गुजरा था। सभी रात को खा पी के सो चुके थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अब क्या होने वाला है। आधी रात को रूपा को प्यास लगी। रूपा अपने बिस्तर के पास आज पानी रखना भूल गई थी, इसलिए उसने सोचा किचन में चलती हूँ, फ्रिज से पानी का बोतल निकाल लूँगी। रूपा जब किचन में जाती है तभी उसे किसी लड़की की गाने की आवाज़ सुनाई देती है। रूपा तो पहले डर जाती है, लेकिन हिम्मत करके वो आवाज़ वाली दिशा में जाती है। आवाज़ फिर से बड़े वाले हॉल से आ रही थी।
रूपा जब बड़े वाले हॉल में पहुंचती है तो देखती है कि कोई लड़की शीशे के सामने बैठकर अपने बाल झाड़ रही है और गाना गा रही थी। उसे लगता है कि वो लड़की उसकी रागिनी मैडम है, इसलिए बोलती है, अरे मैडम आप इतने रात को। लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता है तो रूपा और नज़दीक जाके उसके कंधे पे अपना हाथ रखती है और कहती है कि मैडम आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। तभी वो लड़की रूपा की ओर मुड़ती है और रूपा जोर से चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती है। वो लड़की रागिनी नहीं बल्कि कोई और थी। उसके चेहरे पे कट के निशान बने हुए थे और पूरा का पूरा चेहरा खून से लथपथ था। रूपा की आवाज़ सुनकर रागिनी विकास को जगाती है और दोनों हॉल की ओर भागते हैं। जब रागिनी और विकास हॉल में पहुंचते हैं तो वे रूपा को वहां बेहोश पाते हैं। विकास जल्दी से पानी लेके आता है और रूपा के मुंह पे पानी के छींटे मारता है। जब रूपा होश में आती है तो बोलती है, वो लड़की कहाँ गई। रागिनी पूछती है, कौन सी लड़की। तब रूपा सब कुछ बता देती है और ये भी कहती है कि वो अब कल से ही उनके यहाँ काम नहीं करेगी। अब विकास को विश्वास हो जाता है कि आज तक जो कुछ भी रागिनी के साथ हो रहा था वो रागिनी का वहम नहीं बल्कि वह सब सच था। विकास भी बहुत डर जाता है और रूपा को समझाता है कि हम कल बात कर लेंगे, आराम से अभी तुम आराम कर लो। लेकिन रूपा इतनी डरी हुई होती है कि वो काम करने से मना कर देती है। आज की कहानी बस यही तक थी। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए थोड़ा इंतज़ार करिए। कहानी का अगला भाग अगली वीडियो में है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऐसे ही कुछ और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना ताकि सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।